हेलो एवरीवन। आज अपन दो पैरेलल मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। अपने को एक लोड रेजिस्टेंस दिया गया है जिसको दो पैरेलल मेटेलिक स्ट्रिप्स की मदद से एक V0 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस की सर्टेन वैल्यू के लिए दोनों स्ट्रिप्स के बीच में नेट इंटरेक्शन फोर्स 0 है। अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को ईटा टाइम्स कर दिया जाए तो दोनों स्ट्रिप्स के बीच में नेट इंटरेक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और बैटरी I करंट सप्लाई कर रही है। एक मेटेलिक स्ट्रिप में I करंट राइटवार्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी और दूसरी मेटेलिक स्ट्रिप में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। दो एंटी पैरेलल करंट्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसका मतलब मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। मैं इन मेटेलिक स्ट्रिप्स को इधर से देखते हुए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अपने को ये डायग्राम मिलेगा। इसमें एक स्ट्रिप में मैंने करंट को क्रॉस साइन से दिखाया है, जिसका मतलब है करंट ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, और दूसरी मेटेलिक स्ट्रिप में करंट को डॉट से दिखाया है, जिसका मतलब है करंट ऑब्जर्वर की ओर आ रही है। करंट I की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं V0/R। मेटेलिक स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस अपन नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो इस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस R है, इसलिए करंट की वैल्यू V0/R होगी। अब इन मेटेलिक स्ट्रिप्स की विड्थ B दी हुई है। यूनिट विड्थ से जो करंट फ्लो करेगी उसको अपन कहेंगे सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी को मैं K से डिनोट करता हूँ। K हो जाएगा I/B के बराबर। अब अपने को ये भी पता है इन मेटेलिक स्ट्रिप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस रीजन में 0 होगा, इस रीजन में μ0 K होगा और इस रीजन में 0 होगा। तो दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन अपन ये लिख सकते हैं μ0 K। K की वैल्यू रख देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी μ0 I/B। अपने को मैग्नेटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन भी पता है। मैग्नेटिक प्रेशर होता है B²/2μ0। मैं B की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैग्नेटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन ये आएगा μ0 I²/2B²। अब देखिए मेटेलिक स्ट्रिप की 1 मीटर लेंथ अपन कंसिडर करते हैं। मैं ये लेंथ कंसिडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लेंथ। इसका एरिया हो जाएगा B/1। अपन इतने एरिया पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेटेलिक स्ट्रिप। ये फोर्स आएगा F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं P इंटू 1 मीटर लेंथ का एरिया। 1 मीटर लेंथ का एरिया होगा B/1। यहाँ पे प्रेशर को मैं B से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा μ0 I²/2B। मैं I की वैल्यू रख देता हूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा μ0 V0²/2BR²। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो दोनों स्ट्रिप्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड का एक्सप्रेशन तो है μ0 K और फील्ड नीचे की ओर पॉइंट कर रहा होगा।
साथ ही अपन ये भी देखते हैं दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स को अपन ने बैटरी के दो टर्मिनल से ज्वाइन किया हुआ है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा V नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जो लेफ्ट स्ट्रिप से राइट स्ट्रिप की ओर पॉइंट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V नॉट बाई डी। अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन भी पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैं ई की वैल्यू रख देता हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से भी इन दोनों वायर्स की यूनिट लेंथ पर अपन फोर्स निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट लेंथ का एरिया हो जाएगा B इंटू 1। तो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन होगा एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर B अपॉन 2d स्क्वायर। अपने को ये दिया हुआ है इनिशियली नेट इंटरेक्शन फोर्स 0 है, तो अगर मैं F नेट निकालूं, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, यानी दोनों जो प्लेट हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगे। प्लेट्स पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब Fm माइनस Fe 0 होगा। नेट फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं F नेट इज F मैग्नेटिक माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इनिशियली अपने को 0 दिया गया है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। तो अपन Fm और Fe दोनों की वैल्यू रख देते हैं। Fm की वैल्यू है म्यू नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2b R स्क्वायर, और Fe की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर B अपॉन 2d स्क्वायर। ये अपने पास 0 आना चाहिए। इसका मतलब है म्यू नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2b R स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर B अपॉन 2d स्क्वायर। अब ये दिया गया है कि अपन लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को R से ईटा R कर देते हैं। जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपन R से ईटा R करेंगे, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपन बढ़ा रहे हैं, तो अपन ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो तो लोड रेजिस्टेंस R से इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो R की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फोर्स 1 अपॉन ईटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ये होगा F नेट इज, मैग्नेटिक फोर्स घट गया है तो मैं रिजल्टेंट को ये लिख देता हूँ Fe माइनस F मैग्नेटिक, ये नेट फोर्स होगा। Fe की जगह तो अपन वैल्यू रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर B अपॉन 2d स्क्वायर। F मैग्नेटिक डिक्रीज हो जाएगा, म्यू नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2b, R की जगह अपन ईटा R पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, यानी ये ईटा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो F नेट को अपन ये लिख सकते हैं F नेट इज एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर B अपॉन 2d स्क्वायर माइनस म्यू नॉट V नॉट स्क्वायर
अपॉन 2b r² इंटू 1 अपॉन ईटा स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों टर्म्स तो इक्वल हैं, तो अपन म्यू नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2b r² की जगह भी एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बी अपॉन 2d स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स ये आ जाएगा एफ नेट इज एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बी अपॉन 2d स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा स्क्वायर। यानी अभी दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 1 अपॉन ईटा स्क्वायर हो चुकी है, घट चुकी है। यानी दोनों वायर्स इतने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के एप्लीकेशन पर आज अपन ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।